हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? मैं भी बढ़िया हूँ, एकदम अच्छा हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। जैसा आप लोगों को पता है, और वो जो पहले वाली फाइल थी उसको भी पहले वो गलती से उन्होंने डाल दी। जो आपकी जो फाइल थी थ्योरी की, नई फाइल आप लोगों के लिए डल रही है, उनको आप लोग देख लेना। ठीक है ना? पहले वाली फाइल वापस वो डिलीट कर देंगे। मैं भी एकदम ठीक हूं, एकदम शानदार हूं, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां पर अपने पास ऐसा है, हम लोग कल की क्लास में अगर 2 नंबर पॉइंट पढ़ रहे थे थ्योरी का, अगर आप लोगों को याद है तो, और हम लोग पढ़ रहे थे एंगल बाइसेक्टर के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे कोण समद्विभाजक के बारे में। ये आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि हम लोग कुछ पॉइंट इसके पढ़ चुके थे। जैसे हम लोग पहला पॉइंट यहां पर पढ़, और साथ साथ में प्रूव भी करते चलता हूं हर चीज। सबसे पहले मैं आपको बता चुका था कि एंगल बाइसेक्टर अपने पास क्या होता है, ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपने पास ये था कि अगर अपने पास कोई भी ट्रायंगल ए बी और सी अगर अपने पास है, तो यहां से एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को हमेशा उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं। मतलब ए बी और ए सी का जो रेशियो होता है वही इस चीज का रेशियो होगा। बी डी और डी सी का रेशियो वही होगा जो ए बी और ए सी का रेशियो है। क्या ये चीज मैंने आपको करवा दी थी, याद है क्या? गोविंद शर्मा, रीट के लिए तो ज्यादा है, काफी नहीं है, बहुत ज्यादा है उसके लिए तो। तीसरा अपने पास में बता चुका था, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस चीज को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग इन सेंटर या अंत के अंदर हम लोग बोलते हैं। ये आप लोगों को पता होगी, क्या आपको याद है क्या? चौथा पॉइंट मैं आप लोगों को, तीसरा पॉइंट ये बता चुका था। चौथा पॉइंट मैंने आप लोगों को यहां पर ये सिखाने की कोशिश की थी कि अगर कभी भी ये अपने पास अगर डी है, ये अपने पास बी है और ये अपने पास अगर सी है, तो ए आई और आई डी का जो रेशियो होगा, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं, वो अपने पास बी प्लस सी इज टू ए अपने पास होगा। ये 4 पॉइंट हम लोग कल की क्लास में पढ़ चुके थे। क्या इतना प्रत्येक बच्चे को याद है क्या? 4 पॉइंट ही पढ़े थे या 5 पढ़े थे, बताना मुझे एक बार। क्या हम लोगों ने 4 ही पॉइंट कल की क्लास में पढ़े थे क्या? ना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की बुक नहीं लेना भाई, किसी भी बच्चे को मैं प्रोवाइड करवाऊंगा मेरी तरफ से। 4 पॉइंट कल की क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका था। तो अगला पॉइंट अब आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत के 2-4 मिनट ये चीजें मैंने रिवाइज करवा दी हैं। अब मैं आपको अगला पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं। और याद रखना, अपने पास किसी भी ट्रायंगल में ए बी और सी में, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, एक ट्रायंगल ए बी सी में त्रिभुज के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। और याद रखना, इन सेंटर पर बना जो कोण होता है, एंगल बी आई सी, अगर कभी भी फाइंड आउट करना पड़े आपको, तो वो होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। अगर आपको एंगल ए आई सी फाइंड आउट करना पड़े किसी भी बच्चे को, तो वो होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल बी। और कभी भी अगर किसी बच्चे को ए आई बी अगर फाइंड आउट करना पड़े, तो वो होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल सी। सबसे पहले जो भी पॉइंट मैंने आप लोगों को कहा, मैंने समझाने की कोशिश की कि जो भी पॉइंट आपके सामने अगर आता है, तो सबसे पहले आप लोगों को दिमाग चलाना है कि इसको मैं कैसे प्रूव कर सकता हूं। हर चीज से पहले क्यों लगाना है, हर चीज का, जितने क्वेश्चंस आज तक आ चुके हैं उनका तो मैं मेरी तरफ से ही समझाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस आगे आ सकते हैं, उनको मैं आपके लिए छोड़ूंगा कि आप लोग खुद करना। ये 2011 मेंस में ज्योमेट्री आनी शुरू हुई थी, और पहला क्वेश्चन ज्योमेट्री का एसएससी ने तो यही पूछा था कि अपने पास ए बी सी में एंगल ए अगर 30 डिग्री है तो बी आई सी आप लोग बताओ। तो ऐसा क्यों हुआ, सोचने की कोशिश करो। 1 मिनट आपके पास है, करने की कोशिश करो सभी लोग।
तो देखिए यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। एक ट्रायंगल ए बी सी में, ये कल की क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि त्रिभुज ए बी सी में तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो अपने पास कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। याद रखना प्रत्येक बच्चा, मैं आपका पहले तो ये मानकर चल रहा हूं, मैं इधर से जब मेरी तरफ से मैं पढ़ा रहा हूं, पहले तो मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको ज्योमेट्री के अंदर कुछ भी नहीं आता, लेकिन साथ ही मैं ये भी मानकर चलूंगा जो मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ा दिया है, जो 2 क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया है, ये तीसरी क्लास में आपको याद होगा। ये चीज मैं साथ साथ मान के चल रहा हूं, सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखना भाई। साथ ही मुझे एक बात, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया पहली क्लास में कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये वाला एंगल जो अपने पास है यहां से, मुझे ये बताओ ये वाला एंगल क्या बी का आधा होगा क्या? इस ट्रायंगल की मैं अगर पूरा एंगल में बी मान रहा हूं, पूरे एंगल को अगर मैं बी नाम दे रहा हूं, तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या बी का आधा होगा क्या? ये वाला जो एंगल होगा वो सी का आधा होगा, और ये वाला एंगल अपने पास आई है, तो एंगल बी का आधा। मुझे एक बात बताना सभी लोग मिलकर, एंगल बी का आधा प्लस एंगल सी का आधा प्लस एंगल आई मिलकर अपने पास यहां पर, मुझे एक बात बताइए, एंगल बी का आधा प्लस एंगल सी का आधा प्लस एंगल आई मिलकर क्या अपने पास यहां पर 180 डिग्री बनाएंगे क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ध्यान से समझिए, एंगल बी का आधा प्लस एंगल सी का आधा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर क्यों है? क्योंकि इन सेंटर बनता ही उसी से है जहां पर एंगल बाइसेक्टर जाकर मिले। तो ये अपने पास बी का आधा है, ये अपने पास सी का आधा है, ये अपने पास एंगल अगर आई है, तो मुझे बताओ ऊपर वाले को आप लोग डिवाइड कर दो 2 से। इक्वेशन 2 से डिवाइड नहीं करना, न्यूमेरिक वैल्यू 2 से डिवाइड करनी है। तो यहां पर अपने पास होगा a/2, यहां पर होगा अपने पास b/2, और यहां पर अपने पास होगा c/2, और इधर 2 का भाग दोगे तो 90 डिग्री। दोनों तरफ 2 का भाग दे दिया। अब आप मुझसे नहीं पूछते हो, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे एक बात बताओ, दोनों तरफ हम लोगों ने 2 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि आप लोग खुद कहोगे कि सर यहां पर b/2 और c/2 है, तो यहां पर b/2 और c/2 बनाने के लिए 2 से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, और ऐसा तो है नहीं अकेले b का भाग दे दो, अकेले c का भाग दे दो, हम लोगों को तो यहां पर a को भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर अपने पास बताइए b/2 प्लस अपने पास c/2 बराबर, क्या हम लोग यहां पर 90 माइनस a/2 लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे जरूर सर, 90 माइनस एंगल a/2 लिख सकते हो आप, और 90 माइनस a/2 को आप लोग यहां पर पुट कर दीजिए, b/2 और c/2 की जगह 90 माइनस a/2 पुट कर दो। तो ये 90 माइनस a/2 अगर पुट करोगे, एंगल a/2 प्लस अपने पास एंगल अगर आई है बराबर अपने पास 180 डिग्री है, इसको अगर आगे लेकर जाओगे तो एंगल आई बराबर, मुझे बताओ कितना होगा? 90 उधर जाके माइनस होगा तो 90 आ गया, और ये अगर हुआ तो अपने पास प्लस आ गया। एंगल पूरा मैंने आई को यहां पर, ये वाला एंगल जो था उसको मैंने BIC नहीं लिखकर आई लिखा है, तो पूरा एंगल अगर लिखना चाहो तो BIC अपने पास होगा। तो BIC बराबर क्या 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल अपने पास हाफ ऑफ एंगल ए आ गया है। तो इस चीज को आप लोग याद रखना। अगर इधर वाली बात किसी बच्चे को बिल्कुल नहीं समझ में आई या कम समझ में आई, छोड़ दीजिए, एक बार मैं समझाने की कोशिश जरूर करता हूं कि ऐसा क्यों आया, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग ये वाली चीज, इन सेंटर पर बना एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ ए, 90 प्लस हाफ ऑफ बी, 90 प्लस हाफ ऑफ सी, प्रीवियस ईयर्स पिछले 10 साल के पेपर अगर आप लोग देखते हो, कम से कम आप लोगों को 100 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपने पास पूछे गए हैं। उम्मीद है पांचवा जो पॉइंट है वो प्रत्येक बच्चा अच्छे से, ढंग से, ठीक टाइप से समझ पाया होगा। क्वेश्चन नंबर अपने पास पॉइंट नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं, पॉइंट नंबर 6 पर ध्यान देना। यहां पर अपने पास पॉइंट नंबर 6 जो है, यहां पर ध्यान से समझना। और ये जो फाइल है वो दूसरी फाइल या तो अपलोड हो गई होगी या हो जाएगी भाई, कल उन्होंने गलत फाइल अपलोड कर दी थी वहां से, तो आप लोग उसकी चिंता मत करना। जो अपडेटेड फाइल है वो, और साथ साथ आप लोग नोट्स तो आप लोग बनाते ही चलना, और फाइल आपकी हो जाएगी। यहां पर अंकित झा को चाहिए प्रवेश, ये वाला, ये लीजिए भाई। अभिषेक, 2 लोग पढ़ रहे हो तो दोनों पढ़ो ना, ऐसे थोड़ा ना एक से ही दोनों पढ़ लोगे भाई।
ये बिना बताए तो गलती कर सकते हो, गलती होने के बाद थोड़ी ना होगा। क्वेश्चन शुरू करेंगे, पहले थ्योरी तो समझो थोड़ी सी। राकेश मल्होत्रा का आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे भाई। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए अपनी मेहनत से। देखिए, हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बार बार देखिए, 5 पॉइंट मैंने पढ़ा है, हर बार मैं बोलता हूं ताकि ये चीजें याद हो। ध्यान से सुनना। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। ये बार बार इसलिए मैं बोलता हूं ताकि चीजें आप लोगों को याद होनी शुरू हो जाए, याद हो प्रत्येक बच्चे को। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर, अंत के अंदर हम लोग बोलते हैं। ये बार बार जो भी चीज मैं समझाता हूं ये सबसे पहले ये लिख देता हूं और आगे उसके बाद कुछ भी समझा देता हूं, ताकि कम से कम 100 बार मैं इन सेंटर बोलूं तो याद तो हो कि इन सेंटर बोलते किसको है। तो याद रखना, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। और उसको इन सेंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो इसकी तीनों साइड्स को टच करेगा। इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो इसकी तीनों साइड्स को टच करेगा, इसलिए हम लोग इसको इन सेंटर बोलते हैं। ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। यहां पर अपने पास एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको इन सेंटर या अंत के अंदर कहते हैं। कोण समद्वि भाजक जहां पर मिलते हैं उसको अंत के अंदर या इन, पता नहीं कितनी बार ये लाइन बोल चुका हूं, अब तो धीरे धीरे दिमाग में ही घुस जानी चाहिए। तो क्यों बोल, और उसके बाद एक चीज मैं समझा देता हूं। देखिए ये बता दिया, अब एक चीज मैं समझा देता हूं कि इसको इन सेंटर या अंत के अंदर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो इसकी तीनों साइड्स को टच करेगा। तो याद रखना, मुझे एक बात बताइए, क्या किसी सर्किल की रेडियस तो बराबर होंगी क्या? आप कहोगे जरूर सर रेडियस तो बराबर होगी, और रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो अपने पास जो होगा वो 90 डिग्री होगा। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। यहां से ये वाली साइड अपने पास अगर स्मॉल ए है, ये वाली साइड अगर स्मॉल बी है, और ये वाली साइड स्मॉल अगर सी है, तो याद रखना ये पॉइंट, इसकी जो अपने पास यहां पर रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है क्षेत्रफल अपॉन एस। ये चीज याद रखना। आर का मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या है, आर है, आर है। तो यहां पर याद रखना एरिया का जो अपने पास रेडियस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा, ऊपर वाला साइन है एरिया का और नीचे वाला साइन है सेमी पेरीमीटर का। ऊपर वाला साइन जो है वो क्षेत्रफल का है और नीचे वाला जो साइन है वो अपने पास अर्ध परिमाप का है। ऊपर वाला साइन क्षेत्रफल का है और नीचे वाला जो साइन है वो अर्ध परिमाप का है, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। याद रखना कैसे, कहां से, क्यों बनता है ये सर्किल में आपको समझाऊंगा, लेकिन यहां पर याद रखना रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण हमेशा 90 डिग्री होगा। यहां पर क्यों होता है 90 डिग्री, वो सर्किल का पॉइंट है, वो बताऊंगा तो सर्किल समझाना पड़ेगा, वो बाद में हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे। अभी आप लोग याद कर लो कि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है, और किसी ट्रायंगल का अगर बेस और हाइट दोनों दी हुई मिले तो एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। किसी ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये मैं नेक्स्ट चैप्टर मेंसुरेशन में आपको पढ़ाऊंगा। किसी भी ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है एक तो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और अगर कभी भी दो साइड देने के बाद एरिया पूछे, जैसे ये और ये साइड दी हुई है और ये बीच का एंगल दिया हुआ है, अब अगर एरिया पूछे तो फॉर्मूला होता है हाफ ए इंटू बी इंटू अपने पास साइन थीटा। ये अपने पास एरिया होगा। अगर दो साइड और बीच का कोण देकर अगर एरिया पूछे, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ए बी साइन थीटा। और अगर अपने पास इस प्रकार से पूछ रहा है बेस और हाइट दी हुई है तो एरिया का फॉर्मूला ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या ये आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या?
उम्मीद है आप लोगों को ये बात अगर पता है तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग सब लोग मिलकर, ये इसकी रेडियस जो है वो अपने पास आर है, ये अपने पास रेडियस आर है, ये साइड अगर अपने पास ए है, तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताओ इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो कितना होगा, ये बात बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस त्रिभुज का जो ग्रीन वाला ट्रायंगल हम लोग बना रहे हैं इसका एरिया कितना होगा, ये बात बताओ सब लोग मिलकर। तो आप कहोगे सर जो ग्रीन ट्रायंगल आप बना रहे हो उसका बेस तो अपने पास जो है वो ए है, बेस तो ए है और हाइट अपने पास आर है, तो क्या इसके एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू ए इंटू आर होगा? हाँ और ना बताइए, इसके एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू ए इंटू आर क्यों लिख दिया मैंने, क्या ये बात समझ पाए हो क्या सभी लोग बताओ। दूसरा, अपने पास मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर, ये जो अपने पास ट्रायंगल है इधर वाला जिसकी हाइट अपने पास आर है, ये ब्लू वाला जो ट्रायंगल है इसका बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? ये वाला जो ट्रायंगल है ब्लू वाला, इसका एरिया बताइए। तो आप लोग कहोगे सर ब्लू वाले का जो एरिया अपने पास होगा वो, अगर ये रेडियस आर, रेडियस तो बराबर होती है, तो क्या अपने पास यहां पर ये जो ब्लू वाला होगा वो हाफ इंटू बी इंटू आर होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और साथ ही अगर मैं खाली भाग का क्षेत्रफल इसमें जोड़ दूं, ये जो खाली भाग है इसका एरिया में जोड़ दो तीसरे ट्रायंगल का, हाफ इंटू सी इंटू आर, तो बड़े वाले ट्रायंगल ट्रायंगल एबीसी का एरिया आ जाएगा क्या, जिसको मैं डेल्टा से डिनोट कर रहा हूं। तीनों एरिया को अगर आप लोग जोड़ दोगे तो ऐड करते ही क्या अपने पास इसका क्षेत्रफल आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल इसका एरिया अपने पास आ जाएगा। अगर आर यहां से आप लोग कॉमन लेते हो, आर अगर कॉमन लेते हो तो अंदर क्या बचेगा, एलसीएम अगर 2 ले लोगे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 बचेगा बराबर क्षेत्रफल, और इस चीज को हम लोग एस लिखते हैं, यही तो होता है एस। तो आर इंटू एस बराबर एरिया अगर है तो आर बराबर कितना होगा, क्षेत्रफल अपॉन एस, यही तो होता है एरिया का फॉर्मूला। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? देख लीजिए भाई अच्छे से, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एस का बता दो, एस इसको अपने पास यहां पर लिखते हैं, हेरोज फॉर्मूला अगर आपने बचपन में पढ़ा हो तो अपने पास सेमी पेरीमीटर जो होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 अगर होता है तो उसको हम लोग एस लिख देते हैं, सेमी पेरीमीटर यानी परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का आधा, तीनों भुजाओं का सम परिमाप बोलते हैं, और उसको आधे को एस बोलते हैं। सेमी पेरीमीटर एक सिंबल बना दिया है बस यहां पर, ये इस चीज को a प्लस बी प्लस सी बाई 2 को एस लिखते हैं। बचपन में हीरोज फॉर्मूला याद करो, कभी पढ़ा हो तो, नहीं पढ़ा हो तो आज याद कर लो। परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी, और अर्ध परिमाप को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। बोलिए ठीक है क्या? ये विक्रम सिंह साइन क्यों या कोस क्यों या टेन क्यों, ये चीज आप लोगों को मेंसुरेशन में समझ में आएगी। ये चीज एरिया का फॉर्मूला आपको मेंसुरेशन में समझ में आएगा भाई, यहां पर मैं नहीं समझा पाऊंगा। एक चीज कुछ बच्चे अब अपने आप याद कर लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ओहो आज मुझे अच्छी बात समझ में आई है, और वो बात क्या समझ में आई है मुझे कि जो अपने पास एंगल बाइसेक्टर होता है वो आगे जाके 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ध्यान रखना, एंगल बाइसेक्टर 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगा। संदीप कॉमन कैसे लिया, कॉमन यहां से इसको पकड़ा और इसको पकड़ा और इसको पकड़ा और इसको उठाकर तीनों को बाहर ले आया, कॉमन ऐसे लिया भाई। तो यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना, एंगल बाइसेक्टर 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता है, खुद की तरफ से मत समझ लेना आप लोग। एंगल बाइसेक्टर आगे बढ़ाओगे तो कोई इधर आकर मिलेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो तो हम लोगों ने सेंटर से टेंजेंट को बनाया है, वो वाला कोण अपने पास 90 डिग्री आपको दिखाई देगा। ये कोण 90 डिग्री दिखाई देगा, वो सीधी लाइन नहीं है।
जैसे ये कोण तो अपने पास 90 डिग्री है, लेकिन अगर एंगल बाइसेक्टर को सीधी लाइन अगर आप लोग खींचते हो इस प्रकार से, तो वो कोण 90 डिग्री, एंगल बाइसेक्टर 90 डिग्री कोण नहीं बनाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरी बात, ये चीज अगर कोई भी बच्चा, देखिए कुछ बच्चे एकदम जिनको ये नहीं पता कि आर, तीन जगह आर हो तो कॉमन हम लोग ले लेते हैं, तो इसको तुरंत प्रभाव से खुद के दिमाग, दिल, आत्मा, मन सभी जगह से मिटाकर, और ये चीज आप लोग याद कर लेना, यहां पर ट्रायंगल की रेडियस, सर्किल की रेडियस का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल अपॉन एस, बात खत्म। ये लीजिए, एक बार हर चीज को, जो जो क्वेश्चन आज तक आए हुए मैं प्रूव करने की कोशिश करता हूं, फिर भी उन चीजों को तुरंत अपने दिल, दिमाग और मन से मिटा देना। और एरिया, ट्रायंगल का एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर जो अपने पास होता है उसको हम लोग अर्ध परिमाप या सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों भुजाओं का जोड़ के और उसको 2 से भाग देना है। ये चीज बताइए आप लोगों को याद है क्या? बस इतना ही। तो मैं चलता हूं 6 नंबर के बाद। देखिए मैं बिल्कुल स्लो आपको पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन कुछ बच्चों को जैसे आर कॉमन कैसे आ गया 3 जगह से, जिन बच्चों का आप लोग क्योंकि कंपटीशन पढ़ने आए हो तो आपको तीसरी, चौथी, पांचवी तक का गणित जरूर आना चाहिए, उसके बाद का तो मैं सिखा देता हूं। ठीक है ना? देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं, पॉइंट नंबर 7 पर। ये जो अपने पास होता है, कोई भी लाइन, अपने पास एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। एक ए है, एक बी है और एक अपने पास सी है। इसके सामने वाली साइड स्मॉल ए, इसके सामने वाली साइड स्मॉल बी और इसके सामने वाली साइड स्मॉल सी। ध्यान से समझिए प्रत्येक बच्चा। यहां से अगर मैं इस पर एक लाइन खींच दूं जो कि एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ध्यान रखना, जो मर्जी है वो लाइन खींचिए, वो एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है और वो एंगल बाइसेक्टर नहीं भी हो सकता। ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है या एंगल बाइसेक्टर नहीं भी हो सकता, कुछ भी लाइन हो सकती है यहां से। तो ये वाली साइड अगर अपने पास एम है, ये वाली साइड अगर एन है और ये वाली साइड अगर अपने पास डी है, तो याद रखना अगर कभी भी हम लोगों को ये पूरी साइड यहां से यहां तक ए थी, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है और एंगल बाइसेक्टर नहीं भी हो सकता, मतलब कोई भी लाइन अपने पास हो सकती है, ऐसा आप लोग ध्यान रखना। तो अपने पास जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास फॉर्मूला ये है, एम बी स्क्वायर प्लस एन एम बी स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर, एम बी स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर अपॉन डी। अपने पास यहां पर एम इंटू एन इंटू अपने पास ए है और अपने पास यहां पर ये जो अपने पास है डी स्क्वायर इंटू अपने पास ए है। ये लीजिए, ये अपने पास होती है स्टुअर्ट थ्योरम। एक मैथमेटिशियन थे स्टुअर्ट, तो इसको हम लोग स्टुअर्ट थ्योरम के नाम से जानते हैं। और बच्चों ने क्या कर रखा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, याद रखने के लिए, एम बी स्क्वायर एन सी स्क्वायर, ये एम इंटू एन इंटू ए ही तो है। तो बच्चों ने क्या किया है, इस चीज को याद करने के लिए एम बी स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर बराबर अपने पास इसको लिख लिया है मैन एम इंटू ए इंटू एन प्लस डी स्क्वायर को इस तरीके से याद कर लिया डी इंटू ए इंटू डी। तो एम बी स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर बराबर अपने पास होता है मैन प्लस अपने पास डेड। याद रखना इस पर बेस्ड क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। मैं आपको एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालने का क्वेश्चन नहीं आया है, तो मैंने आपको थ्योरम बता दी है। रियल में यहां पर इस चीज को आपको याद करना है, मैं प्रूव नहीं करवा रहा हूं, जो आएगा, क्योंकि एक हमें ये तो देखना ही पड़ेगा कि एक लिमिटेशन तो देखनी पड़ेगी कि मैं कहां तक पढ़ाऊं। ऐसे तो चाहे कहीं चाहे 10 साल ज्योमेट्री पढ़ाते रहो, तो जो नहीं आया वो मैं बता दूं आगे आपके पास आ सकता है। कोई बच्चा अगर प्रूव करना चाहे तो यहां से हम लोग एल्टीट्यूड डालते हैं और एल्टीट्यूड के बाद इस क्वेश्चन को हम लोग दोनों तरफ से पहले सी का मान निकालते हैं,
फिर हम लोग b का मान निकालते हैं, c को इंटू करते हैं हम लोग m से, और इसको इंटू करते हैं हम लोग n से, यहां पर इसको इंटू करते हैं m से और इसको इंटू करते हैं n से, और उन दोनों को जोड़ते हैं, अपने आप आ जाता है। यहां पर आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि एम बी स्क्वायर एन सी स्क्वायर बराबर मैन प्लस डैड, ये जो थ्योरम है इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। यहां पर अब बात यह है कि सर आप तो एंगल बाइसेक्टर पढ़ा रहे थे, आप तो कोण संधि भाजक पढ़ा रहे थे, और अचानक से आप लोगों ने बताया कि ये तो सर कोई भी लाइन अपने पास हो सकती है। तो ध्यान रखना वो एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है, याद रखना कोई भी लाइन हो सकती है। तो एंगल बाइसेक्टर में मुझे एक बात बताओ, सब लोग देखकर ध्यान से समझने की कोशिश करना, ए बी और सी, यहां पर ये वाली साइड 4 है, ये वाली साइड 5 है और ये वाली साइड 6 है। अगर मैं एडी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं तो क्या आप लोग बीडी का मान निकाल सकते हो क्या? ये बात बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। तो आप लोग कहोगे सर बीडी का जो रेशियो अपने पास होगा, बीडी का जो रेशियो अपने पास होना है वो सर 4:5 होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक अपनी क्लास में बच्चा है, ऊपर चला गया, नाम तो सिंकोरी पर बच्चा है, सिंकोरी एजुकेशन पर, उसने 3 और 3 लिख दिया। अब इस बच्चे को मैं चाहकर भी नहीं समझा पाऊंगा, इस जन्म में तो छोड़ो अगले जन्म तक नहीं समझ पाएगा वो। हाँ, आकाश ने बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि एम और एन रेशियो है या लेंथ है। यहां पर एम और एन जो है वो रेशियो है, ध्यान रख, रेशियो नहीं है, लेंथ है, रियल वैल्यू है, ध्यान रखना। अब कल भी मैंने मना किया था, आज फिर से मैंने मना कर दिया। विनय कुमार एक बच्चा है, वो उसका नाम बता रहा है, उसका नाम तो मैं नहीं पढ़ पाया, ऊपर चला गया। अब विनय कुमार कह रहा है सर वो राहुल है, राहुल है ना। अब बताओ आप लोग खुद सोच के चलिए, क्या मैं आपको कभी इस टाइप के बच्चे को मैं समझा पाऊंगा क्या कि जो 3 और 3 तुरंत लिख, जबकि मैंने कल खुद ही मना किया है। कल मैंने खुद ने मेरी तरफ से, आपने पूछा नहीं था, मैंने मेरी तरफ से मना किया कि कहीं बच्चा गलत नहीं समझ जाए। मैंने मेरी तरफ से मना किया कि भाई इसको आप लोग यहां पर आप ये मत ले लेना कि एंगल बाइसेक्टर बराबर बराबर नहीं बांटता। लेकिन क्या कर सकते हैं, फिर आप लोग रिपीट 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 लिखते जाते हो, लेकिन उससे फिर उन बच्चों का लॉस होता है जिनका रियल में अपने पास पढ़ रहे हैं जो बच्चे। तो 6/9 और गुना कर दोगे अगर आप लोग 4 से, तो क्या 8/3 आ जाएगा क्या? ऐसे ही मुझे बताओ CD का मान कितना आ जाएगा? तो 6/9 और गुना कर दोगे अगर 5 से, तो क्या 10/3 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 10/3 आ जाएगा। अब अपने पास इसका मान अगर निकालना है, इसको आप लोग एक बार D मान लो, तो क्या अपने पास M का मान भी आ चुका है? M यहां पर ये रेशियो नहीं होगा, ध्यान रखना, M का मान भी आ चुका है, अपने पास N का मान भी अपने पास आ चुका है। M आ गया है, N आ गया, तो MB स्क्वायर 8/5, 8/3 इंटू 25 का स्क्वायर प्लस 10/3 इंटू 4 का स्क्वायर बराबर मैन, MAN, मैन का मान ये रहा 8/3 इंटू 6 इंटू एन का मान 10/3 प्लस डी स्क्वायर इंटू ए का मान अपने पास 6 है। ये क्योंकि क्वेश्चन मैंने मेरी तरफ से बनाया है इसलिए हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को अजीब लगे, लेकिन रियल में मुझे बताइए ये बात क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोगों को कैसे कैलकुलेट करना है, एम का मान क्या रखना है, एन का मान क्या रखना है, बी क्या होगा, सी क्या होगा, ए क्या होगा? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इस थ्योरम में मैं ये वैल्यू पुट कर चुका हूं? ध्यान रखना, एम ये रहा, मैं लिख देता हूं किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया, ये अपने पास एम है, ये अपने पास एन है, ये जो 6 है ये अपने पास ए है, ये अपने पास सी है, ये वैल्यू सी है, ये वैल्यू अपने पास बी है और ये वैल्यू अपने पास डी है। एम ए एन इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है, पुट करने के बाद आपको सोल्व करना पड़ेगा, ये अपने पास आंसर आ गया। यहां पर 6 दिया हुआ है भाई क्वेश्चन में, 4, 5 और 6 जो है वो पहले से क्वेश्चन में गिवन है। मैं फिर बता देता हूं, यहां पर ये जो है अपने पास यहां पर 4, 5 और 6 पहले से क्वेश्चन में गिवन है। बीडी का मान हम लोगों ने खुद ने निकाला 8/3 और इसका मान हम लोगों ने खुद ने निकाला 10/3। अब एम का मान 8/3 रखो, बी का मान आप लोग 5 रखो,
एन का मान 10/3 रखो, सी का मान आप लोग 4 रखो, एम का मान 8/3 रखो, ए का मान 6 रखिए, एन का मान 10/3, डी स्क्वायर इंटू ए तो आना ही है, तो डी स्क्वायर तो निकालना है, और ए का मान अपने पास 6 है। कैसे पुट कर लिया, अब तो बताओ समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीज यहां से यहां तक बीसी को हम लोग ए बोलते हैं भाई, ए मानते हैं इसको। हाँ एडी लेंथ आई है, एडी लेंथ आई है, यहां से यहां तक की लेंथ कोई तो हम लोग डी मान रहे हैं, एडी लेंथ आई है बिल्कुल। एडी जो आई है वो लेंथ आई है एंगल बाइसेक्टर की। समझ गए हो? रेशियो में नहीं है, रियल वैल्यू है, 4 और 5 नहीं है उसका मान, ये रियल वैल्यू 8/3, एम का मान रियल वैल्यू है, एन का मान भी यहां पर रियल वैल्यू है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बताइए समझ पाए हो क्या? तो क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आपको लेकर चलता हूं, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी सब बच्चों को अब तो। रेशियो से रियल वैल्यू निकाली है। हाँ एडी एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है एडी। थीटा और थीटा दोनों तरफ लिख रखा है ना, देखो ये भी एंगल बराबर, ये भी एंगल बराबर, तो एंगल बाइसेक्टर होगा ही होगा। एंगल बाइसेक्टर नहीं हो तो ये रहा, फिर आपको एंगल बाइसेक्टर नहीं हो तो फिर ये एम और एन का मान वो खुद क्वेश्चन में देगा। एंगल बाइसेक्टर अगर है तो तीनों साइड देने के बाद एम और एन आप लोग निकाल सकते हो, एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा तो एम और एन का मान वो खुद लिख कर देगा। क्या आगे बढ़े? ये देखिए मैं चौथी बार बता रहा हूं, एक जो बच्चा है, ये मैंने कहा कि एम और एन का मान रेशियो में नहीं लेना, ये तो रेशियो में मान है, हमें रियल वैल्यू लेनी है, तो एम का रियल मान तो 8/3 होगा, फिर भी आप पूछे ही जा रहे हो भाई। एक बुद्धि है बुद्धि, उसको थ्योरम का नाम मैंने लिख दिया है तो भी वो पूछ रहा है कि थ्योरम का नाम क्या है, जबकि लिख दिया है उसके सामने, बोल भी दिया है और फिर लिख भी दिया है, क्योंकि हमें पता था कि बुद्धि भी क्लास में। दिख नहीं रहा तो चश्मा लगवाओ भाई। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, इस टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास आएगा, हमारे सामने जो क्वेश्चन आता है वो हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप का आता है, एसएससी रेलवे या सीडीएस इस टाइप से जो क्वेश्चन पूछता है वो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ए बी और अपने पास यहां से सी, ए है बी है और सी है, वो कहेगा अगर एंगल ए 60 डिग्री है, ये लेंथ दे देगा, ये लेंथ दे देगा और ये लेंथ हम लोगों से पूछ लेगा और कहेगा एंगल ए जो है वो 60 डिग्री अगर है तो 30 और 30 अगर अपने पास हो जाएगा, तो अब बताओ एंगल बाइसेक्टर की लेंथ क्या होगी?
ध्यान रखना, अपने सामने जो क्वेश्चन आ सकता है उसके क्वेश्चन आज तक नहीं है, आगे आ सकता है भाई। तो मैंने कंडीशन डाल दी 7 नंबर की कि ऐसे क्वेश्चन अपने पास आ सकता है, लेकिन अपना जो क्वेश्चन बनता है इस टाइप का क्वेश्चन बनता है एंगल बाइसेक्टर के लिए, ये 30 डिग्री और 30 डिग्री। और याद रखना सी और बी दोनों का मान हमें देता है, न्यूमेरिक वैल्यू देता है, जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इस प्रकार से। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो भाई, मैं क्या बता रहा हूं। तो मैंने आप लोगों को सिखाने की कोशिश की है कि अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड और उसके बीच का कोण अगर दिया हुआ है, मान लो ये ए, तो एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो अपने पास होगा हाफ इंटू बी इंटू सी इंटू साइन ए। अब कुछ बच्चों के दिमाग में, जिनको ज्यादा ही क्यों लगता है, तो उनके दिमाग में लग जाता है कि सर ये अपने पास साइन ए ही क्यों आता है, कोस ए क्यों नहीं आया। तो वो आप मेंसुरेशन में सीखोगे। यहां तो चीजें साथ साथ में बताते चल रहा हूं, ये मेंसुरेशन का पॉइंट अपने पास है, तो वहां पर आप लोग सीख जाओगे, मैं खुद ही बता दूंगा कि साइन ही क्यों आया। लेकिन यहां पर ये चीज आप लोगों को याद करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान बनता है। तो ऐसा क्वेश्चन अपने पास आ सकता है, इसका मान दे देगा जैसे 6, इसका मान दे देगा 7, एंगल दे दिया 60 डिग्री। अब कहेगा कि एंगल बाइसेक्टर की वैल्यू आप लोग बताओ, अगर एंगल 60 डिग्री है तो। अब संजय यादव ने लिख दिया एन, मैंने कुछ समझाया ही नहीं, अभी तो क्वेश्चन लिखा कि भाई ये साइड दी हुई है, ये साइड दी हुई है, ये साइड पूछी है, और एंगल दे दिया 60 डिग्री और उसने लिख दिया एन। आप बताओ। ये तो अभी तो समझाने की शुरुआत ही नहीं की मैंने, जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं उसकी अब अपने पास यहां पर ये इन चीजों की जरूरत पड़ेगी कि वो मैंने लिख दिया कि एक बार आप लोग याद कर लो इस चीज को। क्षेत्रमिति गोपाल, क्षेत्रमिति भाई। तो मुझे एक बात बताइए, ध्यान से समझने की कोशिश करो, इस ट्रायंगल का एरिया बताओ सब बच्चे मिलकर। इस ट्रायंगल का जो एरिया अपने पास होगा, फिर इसको एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालने का तरीका देख लो। फिर आप सोचोगे इसमें यार ये तो दिया हुआ ही नहीं है, ये तो दिया हुआ ही नहीं है, ईस्टवर्ट में कैसे लगाऊं। तो यहां पर ईस्टवर्ट आपको नहीं लगाना, यहां पर जो आप लोगों को करना है वो ये करना है कि ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को लिखना है, हाफ इंटू सी इंटू एक्स इंटू बीच का कोण अपने पास किस में लिखना है, साइन में लिखना है। तो ये इसका एरिया अपने पास आ गया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। एरिया कितना आ गया, हाफ इंटू सी इंटू एक्स इंटू और बीच का कोण हम लोग साइन में लेंगे, तो ये कितना हुआ साइन 30, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, इधर वाले ट्रायंगल का एरिया हम लोग लिखेंगे ये वाला। बताओ, दो साइड और बीच का एंगल अगर दिया हुआ है, दो साइड और बीच का एंगल अगर दिया हुआ है, तो सब लोग मिलकर बताइए कि एरिया क्या होगा। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, हाफ इंटू बी इंटू एक्स इंटू और बीच का कोण अपने पास साइन 30 होगा, ये लीजिए। ये चीज बताओ सब लोग समझ पाए हो क्या। और यहां पर हम लोग इन दोनों को, ये जो ग्रीन वाला है और ये ब्लू वाला अगर जोड़ दें, तो क्या बड़े वाले का एरिया लिख सकते हैं क्या। और बड़े वाले का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बी इंटू सी और बीच का कोण साइन 60, ये लीजिए। ये अपने पास बड़े वाले ट्रायंगल, एक साइड बी है एक साइड सी है और बीच का कोण अपने पास ये लीजिए 60 डिग्री। तो हाफ इंटू बी इंटू सी इंटू साइन 60, बोलिए बिल्कुल ये बात समझ पाए हो क्या। यहां से अब आगे वही बच्चा सोल्व कर पाएगा जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है, वो बच्चा सिर्फ सोल्व कर पाएगा और वो खुद ही सोल्व कर लेगा, मुझे सोल्व करने की जरूरत है नहीं। क्योंकि यहां पर साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो कुछ बच्चे अचानक से पूरा समझ में आता रहता है आता रहता है, लास्ट में फिर उनको वैल्यू ही नहीं पता होती तो एन लिखना शुरू कर देता है। मुझे सिर्फ यहां पर इतना ही समझाना है। मुझे आप लोग बताइए उसके बाद क्या आप लोग खुद इसको कैलकुलेट कर पाओगे क्या। एक्स का मान हमें निकालना है, तो ये वैल्यूज एक्स यहां से कॉमन ले लो और बाकी की वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए। हाफ से हाफ अपने पास कट जाएगा। जिनको ट्रिग्नोमेट्री आती है सोल्व कर लेना, जिनको नहीं आती इतना ही समझ लो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद खुद ही सोल्व कर लोगे। ठीक है ना। जैसे भाविन लिख रहे हैं सर साइन 60 √3/2 होता है क्या, बिल्कुल होता है √3/2 भाई। ठीक है ना। मैं इसको यहां छोड़ रहा हूं 8 नंबर पॉइंट को। ये जो अपने पास लिखा हुआ है ध्यान से समझने की कोशिश करना। पॉइंट नंबर अपने पास 9,
याद रखना, देखिए मैं आप लोगों को इसमें टोटल 13 पॉइंट्स आप लोगों को बताने वाला हूं। वो 13 पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना। उनका प्रूफ याद हो नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन उनको बेसिक जो उनका फॉर्मूले जो है वो आप लोगों को याद कर लेना। उसको मैं रिवाइज भी करवा दूंगा कि कौन कौन से पॉइंट आपको याद करने हैं, लेकिन अभी आप लोग ध्यान देना सभी लोग। हेमंत बिल्कुल मिल सकते हो भाई, मुझसे क्यों नहीं मिल सकते। यहां पर एक ट्रायंगल है ए बी और सी। एक त्रिभुज है अपने पास, ए है बी है और सी है। ए बी को हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया, ऐसे ही ए सी को भी हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया, ए बी और ए सी को हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया। तो ये जो बनते हैं ये एक्सटीरियर एंगल बनते हैं। और ध्यान रखना एक्सटीरियर एंगल जो बाइसेक्टर होते हैं वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें उस पॉइंट को जो हम लोग बोलते हैं, इस पॉइंट का नाम होता है एक्स सेंटर। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एक्स सेंटर बहिर के अंदर। तो मुझे एक बात बताओ, एक ट्रायंगल में कितने एक्स सेंटर होंगे जहां पर जो अपने पास एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। यहां पर एक ट्रायंगल में अपने पास मुझे बताइए, एक तो एक्स सेंटर इधर होगा, एक एक्स सेंटर इधर होगा और एक एक्स सेंटर अपने पास इधर होगा। तो एक ट्रायंगल के अंदर कितने एक्स सेंटर होते हैं? तो आप लोग कहोगे 3 एक्स सेंटर होते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका नाम क्या होता है, एक्स सेंटर याद रखना। मैं फिर समझाता हूं। यहां पर मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पॉइंट नंबर 10 मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं। प्रत्येक बच्चा ध्यान रखना कि एक ट्रायंगल जो अपने पास है ए बी और सी, एक ट्रायंगल अपने पास ए है बी है और अपने पास यहां पर सी है। एक ट्रायंगल ए बी और सी अपने पास है। यहां पर इसको आगे बढ़ाने पर और इसको आगे बढ़ाने पर जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं एक्स सेंटर। और याद रखना एक्स सेंटर पर बना जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए। मैंने समझा दिया, हर बार मैं बोलता हूं कि एक्स सेंटर क्या होगा, हर बार बोलूंगा, उसके बाद एक चीज आपको समझा दूंगा ताकि एक्स सेंटर 4-5 बार बोलूं तो आपको ये तो याद हो कि एक्स सेंटर होता क्या है, क्योंकि वहां पर तो लिखा हुआ नाम ही लिखा हुआ आएगा, बहिर के अंदर क्या होता है ये आपको समझ में आए। और यहां पर बना एंगल होता है 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए। ये लीजिए, ये है अपने पास अगला पॉइंट कि हम लोग 90 डिग्री अंदर की तरफ अगर था तो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए, और बाहर की तरफ अगर है तो 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए कैसे है? हर चीज को देखने की, समझने की, सीखने की कोशिश किया करो। आप लोग की क्यों आया थोड़ा सा खुद भी सोचा करो। हर चीज ऐसे मत सोचा करो कि सर से सीख लेंगे, सर से पहले आप लोग खुद भी सोचने की कोशिश करनी है। मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे मिलकर कि क्या अपने पास एक स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल्स का सम क्या 180 डिग्री होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, एक स्ट्रेट लाइन पर अगर दो एंगल बन रहे हैं तो उनका जो सम होगा एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा बराबर कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल्स का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखिए। अगर हम लोग एंगल अल्फा को भी आधा कर दें, एंगल अल्फा जो है उसको भी अगर हम लोग आधा कर दें और एंगल बीटा को भी अगर हम लोग आधा कर दें, यदि हम लोग एंगल जो अल्फा है उसको भी आधा कर दें और जो एंगल बीटा है उसको भी अगर हम लोग आधा कर दें, तो याद रखना अपने पास ये जो अपने पास एंगल बनेगा वो मुझे बताइए ये अल्फा बाई 2 होगा और ये बीटा बाई 2 होगा। तो क्या इन दोनों का सम जो है वो क्या 90 डिग्री होगा क्या? तो ये एंगल अपने पास अल्फा बाई 2 और बीटा बाई 2 90 डिग्री बनेगा। दो का आप लोग चाहो तो भाग भी दे सकते हो दोनों तरफ। क्यों बनेगा सर? तो बीटा बाई 2 और इधर 2 का भाग दोगे तो 90 डिग्री। सब जगह हम लोगों ने 1 2 3 सब जगह 2 से भाग दे दिया है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास ये जो ट्रायंगल में बनाऊंगा इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर जहां से अपने पास निकलते हैं तो वो एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। पहली बात, क्या आप लोग सब लोग समझ पाए हो कि 90 क्यों होता है?
दूसरी बात, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि क्या अपने पास, कोशिश करना सीखने की। मुझे एक बात बताइए, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना डिग्री होता है? एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? तो आप कहोगे एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है सर, वो 360 डिग्री होता है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 360 डिग्री क्यों होता है? एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री क्यों होता है, ये बात बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। क्योंकि अपने पास यहां से ये जो अपने पास है दो ट्रायंगल बनते हैं, इनका सम भी 180 और इनका सम भी 180, तो 180 और 180 कितना हो गया है अपने पास 360। इसलिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, क्योंकि इसके अंदर दो ट्रायंगल बनता है। यहां पर मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जब भी अपने पास, ध्यान से सुनना, एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर अपने पास यहां पर ये लो, ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ये लो, और इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग इन सेंटर बोलते हैं, और इन सेंटर पर बना एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ ए होता है। ऐसा मुझे बताइए, पहले की क्लासेज में मैं सिखा चुका हूं, ये 90 प्लस हाफ ऑफ ए तो आपको याद है क्या? ये बात बताओ सब लोग। यहां पर ये चीज मुझे बताइए या बताने की कोशिश कीजिए कि अंदर की तरफ बना एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ ए होगा, बोलो ठीक है क्या? अब अपने पास यहां पर कोशिश करना सीखने की कि ये जो अपने पास यहां पर है, ये तो अंदर वाले एंगल का बाइसेक्टर है। ध्यान से समझना, एक स्ट्रेट लाइन थी, एक अंदर वाले एंगल का बाइसेक्टर है और एक बाहर वाले एंगल का बाइसेक्टर है। तो स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल होता है 180, एक सीधी लाइन पर बने कोण का सम कितना होता है 180 डिग्री। और मुझे बताइए, दोनों को ही आधा आधा कर दोगे, दो चीजों का योग है 180 डिग्री, और दोनों को ही आधा आधा कर दिया तो योग क्या 90 बचा क्या? ये तो सीधा सा हिसाब किताब है, इसमें तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं। आप खुद करके देखो, दो चीजों का जोड़ 10 है और दोनों को आधा आधा कर दिया तो दोनों का सम अब 5 ही तो बचा। इसमें क्या समझना है बताओ? ठीक है भाविन, कोई बात नहीं, आप समझते चलो बस। अब ये चीज बताओ, समझ पाए हो क्या? ठीक है भाविन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं भूल जाता हूं, मैं मानता हूं। यहां पर मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहां से एक स्ट्रेट लाइन का सम होता है 180 डिग्री, और दोनों ही आधे आधे हैं, दोनों को आधा आधा कर दोगे तो क्या ये भी अपने पास 90 डिग्री होगा, बोलो ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग अपने पास 360 होता है। इन दोनों का जो सम अपने पास है वो अगर 180 डिग्री है, तो क्या इन दोनों का सम भी 180 होगा क्या? आप कहोगे जरूर सर 180 होगा, और जरूर अगर 180 होगा तो ये 90 प्लस हाफ ऑफ ए है, तो क्या 90 माइनस हाफ ऑफ ए लिखना पड़ेगा क्या, ताकि हाफ से हाफ कट के इन दोनों का सम 90 90 180, तो इनका सम भी 180 होना चाहिए। तो ऊपर वाला 90 प्लस हाफ ऑफ ए है, तो क्या नीचे वाला 90 माइनस हाफ ऑफ ए क्यों हुआ? क्या बात समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे अब तो सभी लोग। क्या मैं आगे बढ़ूं? नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आपको लेकर चलता हूं। देखिए, 10 के बाद अपने पास 11 नंबर जो पॉइंट है वो इस प्रकार से है। 10 के बाद 11 नंबर जो पॉइंट है वो अपने पास इस प्रकार से है, कोशिश करना समझने की। ये अपने पास कोई भी जो ट्रायंगल है, ए बी और सी, इसको आगे बढ़ाने पर, ऐसे ही इसको आगे बढ़ाने पर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग एक्स सेंटर बोलते हैं। इसको एक्स सेंटर इसलिए बोलते हैं हम लोग क्योंकि यहां से, पिछला पॉइंट 9 था क्या? पिछला पॉइंट 10 नंबर ये डाल दिया ना, 10 नंबर।
मुझे एक बात बताइए, अगला जो पॉइंट अपने पास है 11 नंबर, यहां पर इस चीज को यहां से इसको एक्स सेंटर बोलते हैं। इसको एक्स सेंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो इसके तीनों साइड्स को टच करेगा। यहां पर इसको सेंटर मानकर एक ऐसा पॉइंट, यहां पर इसको सेंटर मानकर एक ऐसा पॉइंट ड्रॉ कर पाना, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो अपने पास तीनों साइड्स को टच करेगा। इसलिए इसको हम लोग एक्स सेंटर बोलते हैं, बहिर्केंद्र बोलते हैं, याद रखना। और ये अपने पास, अगर अपने पास यहां पर ए है, ये वाली साइड अगर बी है और ये वाली साइड अगर सी है, तो रेडियस का जो इसका फॉर्मूला होता है, इसकी रेडियस होती है क्षेत्रफल अपॉन एस माइनस ए। अगर इस साइड बनाए, ऊपर वाला साइन एरिया का होता है, ध्यान रखना। इस साइड बनाए तो एस माइनस ए, इधर बनता तो एस माइनस बी, और इधर बनता तो एस माइनस सी। यहां पर एक्स सेंटर जहां पर बनता है, बाहर से सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस सर्किल की जो रेडियस होगी वो एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर माइनस ए। इस साइड बनाए तो माइनस ए, इस साइड बनाए माइनस बी, इस साइड बनता तो माइनस सी। ये अपने पास इसका फॉर्मूला होता है। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखना मुझसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सारे बच्चे मिलकर मुझे बताना, एक ट्रायंगल है ए बी और सी। एक बात मुझे बताना और सब लोग अपना आंसर जरूर देना। ए बी सी है, ये मान लो अपने पास यहां से बेस इसका बी है, और ये हाइट जो है वो यहां आगे बढ़ाने पर ये इस प्रकार से इस पॉइंट पर आकर मिलती है पी पर। तो मुझे एक बात बताइए, ट्रायंगल अपने पास यहां पर एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो हाफ इंटू बी इंटू एच अगर मैं लिखता हूं, तो वो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया आएगा या ट्रायंगल ए पी सी का एरिया आएगा। ये बात आप लोग अपने जरूर कमेंट में लिखो, ताकि मुझे समझ में आए कि मुझे समझाना किस लेवल से है। अगर मैं ए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख देता हूं, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखते ही ट्रायंगल ए बी सी का एरिया आएगा या ट्रायंगल ए पी सी का एरिया आएगा। ये बात मुझे समझाने की कोशिश करना सभी लोग। बताओ मुझे। तो जिन बच्चों को लगता है, और बहुत सारे बच्चों ने, जैसे ए टिगा है, इधर राम बाबू है, इधर गुंजन है, इधर अपने पास जितेंद्र है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया एपीसी। और वो फिर आगे जब मैं समझाता हूं तो कंफ्यूज ही होते हैं। या याद रखना, जितना आप लोग बेस लेते हो, ब्रिजेश एपीसी बार बार मत लिखो गलत आंसर भाई, जितना आप लोग यहां से बेस लेते हो उसी का एरिया आया है। हाइट अपने पास यहां पर बाहर हो सकती है, अंदर हो सकती है, ऊपर कहीं भी हो सकती है। एरिया किसका आएगा? ए बी सी का। जिसका आप लोग बेस लेते हो उसी का आपके पास एरिया आता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग सभी लोग याद रखना। हाइट से डिपेंड नहीं करता, हाइट ट्रायंगल की बाहर भी हो सकती है, ध्यान रखना आप लोग। तो यहां पर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो कभी कभार, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। और एक बार ध्यान देना बोर्ड पर। ये ए है, बी है और सी है। इसको आगे बढ़ाने पर नीचे की तरफ, क्योंकि सर्किल बनाऊंगा तो थोड़ा सा आपको कम दिखाई देगा, मैं इस साइड एक सर्किल बनाता हूं आप लोगों के लिए इस प्रकार से। ये जहां पर मिलता है इसको हम लोग यहां पर मान लीजिए, ये वाली साइड अपने पास ए है, ये वाली साइड अपने पास बी है, ये वाली साइड अपने पास सी है, और ये एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलता है वो पॉइंट आप लोग मान लीजिए कि ये पॉइंट अपने पास क्यू है। तो याद रखना, थोड़ी देर पहले भी मैंने समझाया था, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो अपने पास 90 डिग्री। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो अपने पास 90 डिग्री, और ये अपने पास आर मान लीजिए। तो क्या मैं यहां से, ध्यान से समझना, ये इतना सब कुछ दिया हुआ है, ये इतना सब कुछ दिया हुआ है, ये बात ध्यान रखना। ये जो अपने पास यहां से अगर मैं मिला दूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना।
ये बात आप लोग अच्छे से समझना। मुझे एक बात बताइए, जैसे ही मैं यहां पर लिखता हूं ट्रायंगल, अपने पास एरिया लिखता हूं हाफ इंटू ए इंटू आर, यहीं पर लिख देता हूं हाफ इंटू अपने पास ए इंटू आर। तो वो मुझे बताइए हाफ इंटू ए इंटू आर ट्रायंगल बी क्यू सी का एरिया आएगा क्या? हाफ इंटू, एक बात मुझे बताना, बी क्यू सी का एरिया क्या ये हाफ इंटू ए इंटू आर? हाइट अपने पास बाहर भी हो सकती है, लेकिन एक बात बताओ, क्या अपने पास ये इस वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, जो मैं रेड जिसको शेडेड कर रहा हूं, इस वाले भाग का एरिया आ जाएगा? बताओ ये कैसे लिख दिया? छोटी सी बात मुझे बताना, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ भाई, इस चीज को क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग, कि ये मैंने कैसे लिख दिया? एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू ए इंटू आर, बी क्यू सी का एरिया, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? जो मैं पूछते जाऊं वो मुझे बताते चला करो आप लोग, कि क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? तो देखिए मैं फिर समझाता हूं, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, उनको मैं फिर समझाता हूं। ये अपने पास बेस है और ये अपने पास हाइट है, हाइट अपने पास बाहर भी हो सकती है, तो क्या ट्रायंगल बी ए क्यू का एरिया, बी ए क्यू का एरिया क्या आप लोग यहां पर लिख सकते हो क्या? बेस तो सी है और हाइट अपने पास आर है। एक दो बच्चे को नहीं समझ में, उनको मैं फिर बताता हूं, ये एरिया का फॉर्मूला होता है भाई हाफ इंटू सी इंटू आर। जैसे आप लोग करोगे तो मुझे बताओ कौन से ट्रायंगल का एरिया आएगा, तो आप खुद ही बोलोगे सर ये जो एरिया आएगा ये बी ए क्यू का एरिया आएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो एरिया आना है सर, ये बी ए क्यू का एरिया आना है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या सब लोग ये बात समझ पाए हो क्या? बी ए क्यू का एरिया, हाँ और ना भाई बोलते चलो। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, प्रत्येक बच्चे से ध्यान से समझना और मुझे आंसर आप लोग ध्यान से सोच समझ के देना। ऐसा नहीं कि हर चीज को ऐसे ही लिखते चलो, ध्यान से समझकर आंसर मुझे देना। मुझे बताओ इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, जैसे ही इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, तो बराबर में क्या ट्रायंगल ए बी सी का एरिया लिख सकते हैं क्या? हाँ और ना करके बताइए कि दोनों को ऐड करके बराबर क्या ट्रायंगल ए बी सी हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि ऐड करके बराबर में अपने पास ट्रायंगल ए बी सी का एरिया? बताओ दोनों को ऐड करके क्या ट्रायंगल ए बी सी का एरिया लिख सकते हैं क्या? देख के बताना। तो बहुत सारे बच्चे जो थोड़ा सा दिमाग साथ लेकर बैठे हैं अपना, आज दिमाग घर पर वहां पर नहीं छोड़कर आए कहीं पर, वहीं पर बैठे हो लेकर ही, तो कहेंगे कि नहीं सर ये कैसे होगा। और कुछ बच्चे हाँ कर रहे हैं बिना मतलब ही। ये तो ट्रायंगल दोनों को, ब्लू और रेड को अगर जोड़ते हो तो सर ये तो बी ए क्यू सी का एरिया आया है, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया कहां से आ गया? ये क्या मूर्खता की बात कर रहे हो? इसका एरिया नहीं आएगा। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ कि क्या अपने पास ट्रायंगल एबीसी का एरिया बनाना है, तो ये दोनों जोड़ते ही तो एक क्वाड्रेटर बन गया बी ए क्यू और सी। क्या हम लोगों को, मुझे देखकर बताना सभी लोग, कि ये ट्रायंगल ए क्यू सी का एरिया इधर वाले का एरिया क्या घटाना पड़ेगा? बोलिए ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ये वाला जो एरिया है, ये जो ट्रायंगल है, इन दोनों को जोड़ दिया। देखिए यहां पर मैं बता देता हूं, इन दोनों को जोड़ दिया। और मुझे एक बात बताइए कि ये वाला भाग आप लोगों को ट्रायंगल एबीसी, जो एक ग्रीन वाला पार्ट अपने पास है, वो मुझे बताइए क्या हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा क्या? आप कहोगे ट्रायंगल सर ए क्यू सी का एरिया अगर आप लोग माइनस कर देते हो ट्रायंगल ए क्यू और सी का एरिया, इस इधर वाले ग्रीन वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, तो बराबर में एबीसी लिख सकते हो। और ग्रीन वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है, इसकी रेडियस तो वो किधर भी मिला लो आर ही है, इसकी रेडियस तो अपने पास आर ही होनी है। वो चाहे किधर भी आप लोग ज्वाइन कर दो, वो तो अपने पास आर ही होनी है। तो क्या हम लोग इसमें से माइनस कर दे ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, तो हाफ इंटू बी इंटू आर। अब आप लोग लिख सकते हो इन दोनों को, ब्लू और रेड वाले को जोड़ के ये ग्रीन वाला अगर माइनस कर दो, तो सर बराबर में ट्रायंगल ए बी सी आप लोग लिख सकते हो। और ए बी सी को हम लोग एरिया को डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं बार बार, क्या ताकि बड़ा नहीं लिखना पड़े, डेल से डिनोट कर रहे हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
भाविन देखना तो आपको पड़ेगा भाई, क्योंकि ये तो अपने पास ऐसा तो है नहीं कि आप ऑफलाइन क्लासेस में बैठे हो। यहां पर मुझे एक बात बताइए, क्या ये बात आप लोग को जो मैं समझा रहा हूं, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? अगर ग्रीन कलर नहीं दिखाई दे रहा है आपको तो मैं दूसरे कलर में लिख देता हूं, ब्लैक में लिख देता हूं इसको। हाफ इंटू अपने पास बी इंटू आर बराबर, इसको हम लोग डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना प्रत्येक बच्चा। मैं क्या कर रहा हूं, यहां से आर में कॉमन ले रहा हूं, देखना आर में कॉमन ले रहा हूं। तो अंदर मुझे बताइए, आर जैसे आप लोग कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? तो अंदर बचेगा अपने पास a/2, अंदर बचेगा अपने पास c/2, अंदर बचेगा अपने पास b/2, अंदर अपने पास a/2 है, अंदर अपने पास c/2 है, अंदर अपने पास b/2 है, अंदर अपने पास b/2 है, और अंदर अपने पास b/2 है। ये मैंने क्या जादू टोना कर दिया? क्या समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। मैंने क्या किया है, ये a/2 c/2 और यहां पर माइनस का b/2 ये रहा, a/2 ये रहा, c/2 ये रहा, माइनस का b/2 ये रहा। मैंने b/2 तो जोड़ दिया है और b/2 घटा दिया है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? मैंने b/2 यहां पर ऐड किया है, और b/2 यहां पर खुद की तरफ से कर सकता है ना, मैथ्स के अंदर b/2 आप लोग ऐड भी कर सकते हो, और ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। और अगर यहां पर इस चीज को अब आप लोग क्या लिख सकते हो, तो इसको a/2 b/2 और c/2 को दो एलसीएम अगर ले लो तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस c/2, और ये अगर जोड़ते हो b/2 और b/2 दोनों इधर वाले लेते हो तो माइनस का अपने पास b बन जाएगा। और रेडियस का फॉर्मूला, ये इसको क्या लिखते हो, एस माइनस बी बराबर क्षेत्रफल अगर है तो रेडियस कितना बन गया, क्षेत्रफल अपॉन एस माइनस बी। ये इस प्रकार से पूरा बनता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, ये बात 2-4% बच्चों को, जिनका, क्योंकि जैसे ही मैंने कहा ना b/2 जोड़ सकते हो और b/2 घटा सकते हो, तो कुछ बच्चों का तो कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है यार, ये किसी भी चीज में दो जोड़ो दो घटाओ बात बराबर है। कुछ को अचानक लगता है कि क्यों जोड़ दिया, कैसे जोड़ दिया, ऐसे ऐसे थोड़े ना होता है, आपकी थोड़ी ना चलेगी, तो उनको फिर थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन यहां पर जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है मैथ्स का कि यार बी कोई चीज जोड़ रहे हो साथ घटा रहे हो तो क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर क्यों रहे हैं? क्योंकि सुंदर फॉर्मूला बनाने के लिए कर क्यों रहे हैं, ताकि फॉर्मूला सुंदर बन जाए, ताकि बच्चा उसको याद कर पाए। क्या फॉर्मूला में यहीं पर ऐसा छोड़ दूं कि आर का जो मान होता है वो क्षेत्रफल अपॉन a/2 प्लस अपने पास c/2 माइनस अपने पास b/2, ये भी फॉर्मूला होता है। लेकिन ये याद करने की जरूरत नहीं है, याद रखना, याद आपको ये करना है, नहीं तो फॉर्मूला चाहे यहीं पर आप लोग छोड़ सकते हो। हम लोगों को सुंदर फॉर्मूला बनाना है, इसके लिए फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो मैं आपको बार बार पूरी छूट दे रहा हूं, मैं तो हर बच्चे को, ताकि समझ में आए कि ये पॉइंट आप लोग याद रखना कि रेडियस का फॉर्मूला ये होता है। वो तो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपका एक बार ज्योमेट्री में दिमाग चलना शुरू हो जाए। बेसिक्स अगर आपके क्लियर होंगे तो फिर टफ से टफ क्वेश्चन में जब करवाऊंगा तब भी आप लोग हर जगह हाँ ही बोलते चलोगे कि हाँ समझ में आ रहा है। रेडियस व टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री का बनाता है मोहन भाई। ठीक है ना? अब अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो। इसके बाद अपने पास 3 पॉइंट जो आप लोगों को याद रखने हैं यहां पर। अगर कभी भी हम लोगों को, देखिए ये पॉइंट नंबर था अपने पास 11 नंबर, 3 पॉइंट 12 13 और 14, ये 3 पॉइंट जो हैं वो आपको याद रखने हैं, 12 13 और अपने पास 14। जिस प्रकार से, ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर अपने पास जिस प्रकार से, मैं क्या समझा रहा हूं समझना, ए बी और सी, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है बीडी, तो मुझे बताओ
अगर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर अगर अपने पास हो BD अपॉन DC बराबर होता है अपने पास किसके, AB अपॉन AC के बराबर होता है, हाँ और ना बताइए एक बार सभी लोग मिलकर कि क्या ये कहानी आपको याद है क्या। शुरुआत से समझाते हुए मैं आपको चल रहा हूं कि BD अपॉन DC बराबर AB अपॉन AC, ये चीज आपको याद है या नहीं है बताओ। तो आपको बिल्कुल याद है। जिस प्रकार से ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता है ऐसे ही एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर भी अपने पास होगा। वो भी अपने पास ध्यान रखना ये कोई ट्रायंगल है और ये आगे बढ़ाने पर इधर से कोई एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर अगर है जो इसको डी पर अगर आकर मिले, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है जो इसको डी पर अगर आकर मिले तो हमेशा ध्यान रखना बी से डी तक BD अपॉन अपने पास CD बराबर होगा अपने पास AB अपॉन AC जो एंगल बनाने वाली साइड्स है। क्योंकि ट्रायंगल अपने पास ABC है तो ये बात ध्यान रखना आप लोग, ये जो अपने पास है ABC है तो इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलता है तो B से D पर और C से D पर वही होगा जो एंगल A बनाने वाली साइड है। एंगल A बनाने वाली साइड कौन सी है, AB और AC एंगल A बनाने वाली साइड से, याद रखना। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है क्योंकि इसको देखकर, क्योंकि ये साइड बाहर की तरफ थी तो उनको लगता है सर AB अपॉन AD होना चाहिए। ध्यान रखना ऐसा नहीं होता। ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर अगर है तो अपने पास एंगल A बनाने वाली साइड AB अपॉन AC होता है। जिस प्रकार से इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम है उसी प्रकार से यहां पर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम है। अनुज मीना कह रहा है सर S माइनस A होता है या S माइनस B होता है, अब बताओ मैं क्या कर लूं। सुनते हो नहीं आप लोग, मैं कह रहा हूं इस साइड जो सर्किल अपने पास बनेगा उसकी रेडियस होती है S माइनस बी, इस साइड जो सर्किल बनता है नीचे की तरफ उसकी साइड होती है रेडियस होती है S माइनस ए। तीन सर्किल बनेंगे और इस साइड अगर कोई सर्किल बना तो उसकी रेडियस होती है क्षेत्रफल अपॉन S माइनस सी। तीन सर्किल नहीं बनते क्या यहाँ पर, शुरुआत में आपको बताया तीन सर्किल बनते हैं, तीन सर्किल बनते हैं, तीन बनते हैं। इधर वाला 90 प्लस हाफ 90 माइनस हाफ ऑफ ए, 90 माइनस हाफ ऑफ बी, 90 माइनस हाफ ऑफ सी। तो बनना किधर है वो देखना पड़ेगा। तो मैंने ये समझाया, तो ध्यान रखना जिस प्रकार से इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर डी पर आकर मिल रहा है वैसे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर अगर डी पर जाकर मिले तो अपने पास ये रिजल्ट होता है। इसको आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना प्रत्येक बच्चा। अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड नहीं देकर तीनों हाइट देने के बाद रेडियस पूछे, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है तीनों साइड दी भी नहीं है तो तीनों साइड नहीं दी हुई तो आप एरिया नहीं निकाल पाओगे। तीनों साइड अगर नहीं दी हुई है तो आप लोग एरिया नहीं निकाल पाओगे, ध्यान रखना। और एरिया नहीं निकाल पाओगे ना सेमी पेरीमीटर निकाल पाओगे। तो उस कंडीशन में जो अपने पास, अगर कोई बच्चा इसको प्रूव करना चाहे तो इसको कैसे प्रूव किया था, हमने बाहर की तरफ से एक इसके पैरेलल लाइन खींची थी। ऐसे इसको अगर प्रूव करना चाहो तो अंदर की तरफ से पैरेलल लाइन खींचनी, लेकिन इनकी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग ये 3 पॉइंट एक्स्ट्रा याद रखना। अगर एक ट्रायंगल की तीनों हाइट देने के बाद अगर रेडियस पूछे तो रेडियस का फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/h1 प्लस 1/h2। तीनों हाइट देने के बाद आप लोगों से रेडियस पूछेगा अचानक से तो ये अपने पास फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। ये अपने पास, और स्मॉल r जो होती है ना वो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है, ध्यान रखना। स्मॉल r जो होगा वो ऑलवेज इन सर्किल की रेडियस अपने पास होती है और यहां पर अपने पास स्मॉल r ये अंतःवृत्त की त्रिज्या बाहर वाले की नहीं है, ध्यान रखना, इन रेडियस है, अंतःवृत्त की त्रिज्या है ये, जिसको अंतः त्रिज्या हम लोग बोलते हैं। और जो अंदर की तरफ सर्किल था वो है, याद रखना। दूसरा लास्ट पॉइंट और इन सेंटर का वो ये है कि यहां से अगर अपने पास एक्स सेंटर मिल रहा है, ये पॉइंट P है, ये अगर एक्स सेंटर है, ध्यान से समझ लेना इस चीज को, तो याद रखना एंगल ए को पी से मिलाने वाली लाइन इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर होती है। एंगल ए को पी से मिलाने वाली जो लाइन होगी वो इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर होगी। ये 3 पॉइंट आप लोग और याद रखना सभी लोग।
ब्रिजेश लिख रहा है सर आर बराबर डेल अपॉन एस, लेकिन वो तो तब लगता है आर बराबर ब्रिजेश जब तीनों साइड दी भी हो, तब तो आप लोग एरिया भी निकाल सकते हो और अपने पास सेमी पेरीमीटर भी। लेकिन हाइट देने के बाद एरिया तो आप लोग निकाल ही नहीं पाओगे। हाइट देने के बाद एरिया तो आप लोग निकाल ही नहीं पाओगे, तो इसलिए आप लोगों को ये देखना है। इसका प्रूफ याद करने की जरूरत नहीं है विनय, वैसे ये बहुत आसान है। ध्यान रखना अपने पास यहां पर कोई भी जो सर्किल है, देखिए ये चीजें बहुत आसान है, लेकिन इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि अभी नहीं समझ में आएगा। कोई भी सर्किल अगर अपने पास है तो सर्किल में मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा कि अगर आप लोग यहां से सेंटर को मिलाते हो, ये दोनों टेंजेंट है और सेंटर को मिलाते हो, तो ये हमेशा एंगल बाइसेक्टर होता है, क्योंकि ये रेडियस है, टेंजेंट बराबर होती हैं, रेडियस बराबर होती हैं, ये कॉमन होने के कारण बराबर, तो एस 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 से ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो सब कुछ बराबर। तो ऐसे ही बाहर से आप लोग याद अगर आपको हो तो हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्किल की प्रॉपर्टी ये होगी कि सर्किल की ये दोनों तो अपने पास टेंजेंट होंगी, यहां से ये दोनों अपने पास टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट बन गई, ये टेंजेंट अपने पास बन गई, तो जैसे ही ए से पी को मिलाओगे तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर होता है। ए से अगर इस सेंटर को मैं पी नाम दूं, जैसे आप लोग मिलाओगे तो ये अपने पास ये होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, अपना डायग्राम अभी तक कुछ ऐसे बना हुआ है, ये लीजिए, तो ये अपने पास सर्किल की प्रॉपर्टी है, याद रखना। 13 वाला इनको याद कर लो, अब इनको 2-3 पॉइंट जो है ना जिन पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया, वैसे इसका करने का तरीका होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू ये हाइट मान लो h1 है और ये a है, तो एरिया का फॉर्मूला अपने पास होगा हाफ इंटू a इंटू h1। तो यहां से अपने पास a का मान कितना आ जाएगा, तो अपने पास h1 को नीचे ले आओ और अपने पास यहां से ये आ जाएगा, फिर a b c को तीनों को जोड़ लो। जैसे एरिया का फॉर्मूला दूसरा क्या होगा, हाफ इंटू बी इंटू h2, और तीसरा क्या होगा एरिया का फॉर्मूला, हाफ इंटू सी इंटू h3। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से a निकाल लेते हैं 2/h1, b निकाल लेते हैं 2 या a/2 निकाल लो। जैसे मैं समझा देता हूं 13 नंबर, किसी को लगता है कि सर कैसे हुआ, तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, वो थोड़ा सा अगर आप लोग सोचोगे तो अपने आप प्रूव होने की शुरुआत होगी। लेकिन जो चीज नहीं आती, जिसका क्वेश्चन नहीं आता, उसको मैं नहीं बताता हूं। तो यहां से एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहोगे सर हाफ इंटू ए इंटू h1। ऐसे ही अगर हम लोगों को इधर से अगर ये साइड बी और दूसरी साइड अगर h2 दी हुई है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लोग कहोगे सर हाफ इंटू बी इंटू h2। और तीसरा एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, तो तीसरा एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू सी इंटू h3। तो बताओ यहां से a/2 का मान कितना होगा, a/2 बराबर एरिया अपॉन h1। बताओ b/2 का मान क्या होगा, तो b/2 का मान एरिया अपॉन h2। बताइए c/3 का मान, c/2 का मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर एरिया अपॉन h3। c/2 का मान एरिया अपॉन h3, b का बाई 2 का मान एरिया अपॉन h2, और इसका मान ये हो गया। इन सभी को जोड़ लो। इधर वाला अगर आप लोग जोड़ते हो, इन तीनों को अगर जोड़ते हो, तो ये अपने पास आ गया है a/2 प्लस b/2 प्लस c/2। आगे वाला अगर आप लोग जोड़ते हो तो एरिया को हम लोग डेल से डिनोट कर रहे हैं, तो ये आ गया डेल, तो कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 1/h1, 1/h2 और 1/h3। मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या इस चीज को आप लोग एस लिख पाओगे क्या, तो ये अपने पास a/2 b/2 c/2 दो एलसीएम ले लो तो उसको एस, और क्षेत्रफल नीचे ले आओ, एस अपॉन एरिया बराबर क्या अपने पास 1/h1, 1/h2 और 1/h3। क्या मुझे बताइए यही हुआ, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। और ये फॉर्मूला हमें पहले से याद है, रेडियस का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल अपॉन एस, तो एस अपॉन क्षेत्रफल कहीं पर अगर है तो उसकी जगह क्या 1/r लिख पाओगे क्या, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा लास्ट में 1/r। ये लो प्रूव हो गया। लेकिन इन चीजों की जिनकी जरूरत नहीं है वो बिना मतलब का फिर टाइम वेस्ट होता है। वैसे ही हमारा मैं बहुत डीप से, बहुत गहराई से, बहुत अच्छे से मैं पढ़ाता हूं, तो फिर इन चीजों की हमें जरूरत नहीं पड़ती।
प्रैक्टिस बैच में सिवा मैं प्रीवियस ईयर्स के मिक्स क्वेश्चंस करवाऊंगा भाई। उसमें एक कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, चैप्टर पढ़ना इन बैचेस में पढ़ो, उनमें मैं सारे के सारे मिक्स क्वेश्चंस करवाऊंगा। 25 क्वेश्चंस का सेट करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर्स भी होंगे, नए भी होंगे, ऐसे करके करवाऊंगा। देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। प्रत्येक बच्चा अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझना। पहला पॉइंट अपने पास ये था कि एक ट्रायंगल के अपने पास एंगल को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होती है ना, उसको बोलते हैं हम लोग एंगल बाइसेक्टर। दूसरा पॉइंट हमारा ये था, एंगल बाइसेक्टर जो अपने पास होता है वो सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है, मतलब BD अपॉन DC बराबर होगा AB अपॉन AC के। तीसरा पॉइंट अपने पास ये था कि एंगल बाइसेक्टर, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसका जो अपने पास नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंसेंटर या अंतःकेंद्र, कोण समद्विभाजक। ध्यान रखना, जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको अंतःकेंद्र। और अंतःकेंद्र 4 नंबर पॉइंट अपने पास ये था, AI और ID का जो रेशियो अपने पास होगा, ये वाली साइड A, ये B और ये अगर C है तो मैंने बताया था B + C/A। ये अपने पास चौथा पॉइंट था। हाँ और ना बताइए, क्या आपको याद है क्या? पांचवा जो पॉइंट अपने पास था, वो पांचवा पॉइंट अपने पास ये था कि इन सेंटर पर बना जो कोण होता है यहां पर, वो अपने पास यहां पर ये जो कोण होगा वो 90 + ½ ऑफ A होता है। छठा पॉइंट अपने पास ये था कि रेडियस का फॉर्मूला क्षेत्रफल अपॉन S होता है। और सातवां पॉइंट अपने पास स्ट्वेट थ्योरम था, MB² NC² बराबर मैन प्लस डेड, ऐसे एक स्ट्वेट थ्योरम आपको बताई थी। और 8 नंबर मैंने कहा था, ये कभी भी अगर अपने पास यहाँ पर 30-30 डिग्री करके दे दे तो फिर एरिया का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे मेंसुरेशन से, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं दोनों भाग का क्षेत्रफल बराबर अलग अलग भाग का क्षेत्रफल। सबसे पहले 8 फॉर्मूले मैंने आप लोगों को ये बताया, हाँ और ना बताइए, क्या आप लोगों को याद है क्या? उसके बाद 9 नंबर मैंने आप लोगों को बताया कि यहां पर अगर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसका जो नाम होता है, उस पॉइंट का नाम देते हैं हम लोग एक्स सेंटर। एक्स सेंटर पर 10वां पॉइंट मैंने बताया कि एक्स सेंटर पर बना जो कोण होता है वो होता है 90 - ½ ऑफ अपने पास A। 11 नंबर मैंने बताया इसकी रेडियस का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल अपॉन S माइनस अपने पास A, ये मैंने बताया। 12 नंबर मैंने बताया जिस प्रकार से इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता है उसी प्रकार से एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी अपने पास होती है कि ये D अगर है तो AB अपॉन AC बराबर अपने पास होगा जहां पर पॉइंट मिले BD अपॉन CD। 13 नंबर पॉइंट मैंने बताया कि 1/r बराबर 1/h। हाइट देने के बाद अगर कभी पूछे तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। और 14 नंबर जो मैंने आप लोगों को समझाया, 14 नंबर में मैंने आप लोगों को समझाया कि अपने पास यहां से अगर मिला दिया जाए, जहां पर एक्स सेंटर अगर है, ये अगर मिला दिया जाए A को तो इसका एंगल बाइसेक्टर होता है। ऐसे करके टोटल 14 पॉइंट्स होता है। यदि आप लोग सभी लोग मुझे बताइए, ये 13 या 14 जो भी पॉइंट है इतनी गहराई से, इतने अच्छे से एक एक पॉइंट को अगर क्लियर करते चलोगे ना, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप लोग ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन करो और आपसे नहीं आए। लेकिन इतना डीप से, इतना अच्छे से, इतना ढंग से पढ़ना पड़ेगा। इनको प्रूफ याद रहे या नहीं रहे, बोर्ड पर जो मैंने 14 पॉइंट्स आपको बताए, ये पॉइंट्स आप लोगों को याद होने चाहिए, फिर भी सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। मिस्टेक प्रैक्टिस के लिए मैं PYQ करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आपको। तो कल पढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।